Have a nice time, everybody. This is Prem Kumar Baghel, lecturer in English from New Delhi. आज के वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करूंगा। आपको पहले से बता दिया कि मैं बाइलिंगुअल बता रहा हूं, फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश बता रहा हूं टेंसेस को। तो टेंसेस आज मैं शुरू कर रहा हूं, टॉपिक ले रहा हूं टेंस, TENSE। टेंस का मतलब होता है टाइम, मोमेंट, समय, काल। तो टेंसेस सीखना बहुत जरूरी है इंग्लिश में। टेंसेस आर ऑफ थ्री काइंड्स, तीन तरह के टेंसेस होते हैं जिनमें हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, जिसकी आइडेंटिटी होती है, हैं, हूं, हो, है, हैं, हूं, हो। सेकंड होता है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENSE टेंस, पास्ट टेंस, जिसकी आइडेंटिटी होती है था, थी, थे, आ, ई, ए, था, थी, थे, आ, ई, ए। थर्ड होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की आइडेंटिटी होती है गा, गे, गी, यानी कमिंग टाइम के लिए फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। अब डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में चार तरह के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस कंसिस्ट ऑफ फोर टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लर्न स्पेलिंग। प्रेजेंट PRESENT, इंडेफिनिट INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENTCONTINUOUS, TENSE, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFE, प्रेजेंट, PERSENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, TENSE टेंस। तो इस तरह से मैंने चार आपको बताई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप नोट कर सकते हैं इनको। अब इसके बाद मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे चर्चा करूंगा, डिस्कस कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नोट करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखें कि प्रेजेंट यानी वर्तमान टाइम में जो काम इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, अभी निश्चित नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग स्टडी के लिए सेंटेंसेस वाइज क्लासीफाई कर लेंगे। फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा, इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में भी दो तरह के होते हैं। एक असर्टिव होता है जो स्टेटमेंट बताता है, असर्टिव सेंटेंस होता है जो स्टेटमेंट बताता है, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस जो नॉट के साथ आता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने के लिए दो तरह होते हैं। एक तो WH फैमिली से हम क्वेश्चन पूछते हैं, कौन, कहां, कब, कैसे, किनको, कौन सा, कौन सी, कौन से, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे वह प्रतिदिन क्या खाता है, ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा। और एक ऐसा मिलेगा कि क्या तुम प्रतिदिन जूस पीते हो, तो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस मिलेगा। तो इस तरह से आपको मैंने क्लासिफिकेशन करके बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सिंपल सेंटेंस का असर्टिव बता रहा हूं। सिंपल सेंटेंस का जो असर्टिव होगा, असर्टिव को आप कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला नोट करें आप। यानी सिंपल सेंटेंस का असर्टिव, सिंपल सेंटेंस का जो असर्टिव होता है उसको हम इस तरह से बताते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SAIS। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस असर्टिव है, यानी कि बिल्कुल स्टेटमेंट है सीधा, जिसमें नेगेटिव नहीं है ना इंटरोगेटिव है, उसको असर्टिव कहते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर लिया, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SAIS लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल, वह प्रतिदिन एक कहानी लिखता है। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में पहचानने के लिए आपको वाक्य के अंत में क्रिया रूपी शब्द है, उसमें मिलेगा जाता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, वह जाता है, वह खाता, वह पीता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। और इंग्लिश में आइडेंटिटी होती है यूजुअली, यूजुअली मैंने प्राय, अक्षर, ऑफन OFTEN, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, वेन एवर, और किसी सब्जेक्ट की हॉबी, हॉबी भी इस सेंटेंस में मिलती है, मतलब इस टेंस में मिलती है हॉबी की, सब्जेक्ट की। तो मैं बात कर रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल के असर्टिव की बात कर रहा था, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। तो जैसे वह प्रतिदिन एक कहानी लिखता है, तो इसको कैसे बोलेंगे, ही राइट्स, एस लगाएंगे, ही राइट्स अ स्टोरी एवरी डे, ही राइट्स अ स्टोरी एवरी डे। वह प्रतिदिन एक पाठ पढ़ती है, तो शी रीड्स अ लेसन एवरी डे, शी रीड्स अ लेसन एवरी डे। इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। इसके बाद आता है कि असर्टिव में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का आई वी है, सेकंड पर्सन का यू है, थर्ड पर्सन के प्लूरल है, अगर इसके साथ से सब्जेक्ट सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट के साथ में, तो प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रह जाएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा लग जाएगा। जैसे मैं आपकी प्रतिदिन मदद करता हूं, मैं आपकी प्रतिदिन मदद करता हूं, आई हेल्प यू एवरी डे, आई हेल्प यू एवरी डे। हम कभी कभी गुरुद्वारा जाते हैं, कभी कभी। वी समटाइम्स गो टू, वी समटाइम्स गो टू, गो जो है ना उसमें SAIS नहीं लगेगा, क्योंकि वी प्लूरल में आ गया, फर्स्ट पर्सन में आ गया, तो वी समटाइम्स गो टू गुरुद्वारा। तुम मेरी मदद, अक्सर तुम मेरी मदद करते हो, यू ऑफन हेल्प मी, यू ऑफन हेल्प मी। इस टाइप से सेंटेंसेस बनेंगे। अब आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस में, इसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा। अब इसी सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव होता है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, नोट करो। सब्जेक्ट सिंगुलर, अब सिंगुलर मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, ही, शी, इट, वन नेम, दिस, दैट, वन थिंग, ये आपको सिंगुलर याद रखने पड़ेंगे। अगर ये है, इसके साथ नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह मेरे घर नहीं आती है, शी डज नॉट कम
माय होम। वह कॉलेज नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू कॉलेज। ठीक समझ आएगा। अब यहीं पर जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा, या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होंगे आई वी, तो डू नॉट के साथ बनेंगे। जैसे मैं तुम्हें नफरत नहीं करता हूं, आई डू नॉट हेट यू। आई डू नॉट हेट यू, आई डोंट भी कह सकते हो, आई डोंट हेट यू। हम लोग चोरी नहीं करते हैं, वी डू नॉट स्टील। हम चोरी नहीं करते हैं, वी डू नॉट स्टील। तुम मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़ते हो, तुम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड मैथमेटिक्स। यू डू नॉट रीड मैथमेटिक्स। वे इस मैदान में नहीं खेलते हैं, वे इस मैदान में नहीं खेलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? दे डू नॉट प्ले इन दिस ग्राउंड। दे डू नॉट प्ले इन दिस ग्राउंड। तो इस तरह से मैंने आपको लेसन समझाया। अब लेसन के बाद में मैं आपको एक्सरसाइज बोलूंगा, और एक्सरसाइज में हिंदी भी पढ़ूंगा और उसकी इंग्लिश भी बताऊंगा। आप मेरे साथ अपने आप को टेस्ट करेंगे। जैसे देखो, एक्सरसाइज मेरे सामने है, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, इसको मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं हंसता हूं, ये एक्सरसाइज मेरे सामने रखी हुई है। तो मैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया, तो आई लाफ, एस नहीं लगेगा, आई लाफ, LAUGH। तुम रोते हो, यू वीप या यू क्राई, SIS नहीं लगेगा। ये सिंपल सेंटेंस का असर्टिव का प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ में बता रहा हूं। हम लोग दौड़ते हैं, वी का मतलब हम लोग, वी रन। वह गाती है, वह सिंगुलर है, शी सिंग्स। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे लिखते हैं। अब आगे ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, अभी मैं सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस बता रहा हूं। दे राइट, वे लिखते हैं, दे राइट। हरी सोता है, हरी स्लीप्स, एस लगेगा, हरी सिंगुलर है। शिक्षक पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच, प्लूरल हो गया ना, पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई ये फर्स्ट पर्सन में है, तो आई स्पीक इन इंग्लिश। मेरे पिताजी टहलते हैं, माय फादर वॉक्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, माय फादर वॉक्स। ये लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ये लड़के रोज फुटबॉल खेलते हैं। दीज बॉयज प्ले फुटबॉल डेली, रोज का मतलब डेली। दीज बॉयज प्ले फुटबॉल डेली। राम नरेश और सुरेश तैरते हैं, राम नरेश एंड सुरेश स्विम, SWIM। राम नरेश एंड सुरेश स्विम, ये प्लूरल हो गए, दो मिलके प्लूरल हो गए, दो नाम आ गए, प्लूरल हो गया। मेरी मां मुझे प्यार करती है, माय मदर लव्स मी। माय मदर सिंगुलर है, माय मदर लव्स मी। यह लड़का रोज व्यायाम करता है, सिंगुलर है। दिस बॉय टेक्स एक्सरसाइज डेली, या ऐसे बोल सकते हैं, दिस बॉय डज एक्सरसाइज डेली। ठीक है, डज ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और नहीं तो टेक्स बना लो, दिस बॉय टेक्स एक्सरसाइज डेली। मैं 5 बजे उठता हूं, आई वेकअप एट 5 o'clock। आई वेकअप एट 5 o'clock, या आई गेट अप 5 o'clock। क्लियर?
तो आइए आई जो होता है ना, ये प्लूरल के ग्रुप में आ जाता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये सिंपल सेंटेंस है, वेरी कॉमन सेंटेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, SETS, सेट्स इन द वेस्ट। तो आपने देखा कि इस तरह से मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के असर्टिव और आपको नेगेटिव असर्टिव ही बताए हैं, जिनमें सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल था। अब आपको नेगेटिव वाले बताते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया था, सिंगुलर के साथ डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब और प्लूरल के साथ में डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। आई वी के साथ में प्लूरल ग्रुप में है, फर्स्ट पर्सन का है, तो डू नॉट लगेगा। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। सोहन हॉकी नहीं खेलता है, सोहन सिंगुलर है ना, सोहन डज नॉट प्ले हॉकी। तुम नहीं तैरते हो, यू डू नॉट स्विम। इंदिरा पत्र नहीं लिखती है, इंदिरा डज नॉट राइट ए लेटर। तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच। वे वहां नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो देयर। ये लड़कियां नहीं नाचती हैं, दीज गर्ल्स डू नॉट डांस। राम कुमारी और राज रानी नहीं चिल्लाती हैं, चिल्लाने में शाउट। राम कुमारी एंड राज रानी डू नॉट शाउट। राम कुमारी एंड राज रानी प्लूरल हो गया ना, तो डू नॉट शाउट, SHOUT। वह रोज 4 बजे नहीं उठती है, शी डज नॉट वेक अप एट 4 o'clock। शी डज नॉट वेक अप एट 4 o'clock। वे गांव में नहीं रहते हैं, दे डू नॉट लिव इन द विलेज, या दे डू नॉट स्टे इन द विलेज। छोटा गांव है तो एट द विलेज कह देंगे, बड़ा गांव है तो इन द विलेज कहेंगे। मैं रात में चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी इन द नाइट। आई डू नॉट टेक टी इन द नाइट। मेरे पिताजी रविवार को ऑफिस नहीं जाते हैं, माई फादर सिंगुलर है, माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन करते हुए फॉर्मूला बताए और सेंटेंसेस बताए। ये सेंटेंसेस उनके लिए बेनिफिशियल हो गए जिनको इंग्लिश बहुत कम आती है, जो हिंदी माध्यम से समझना चाहते हैं। वे लोग अगर बार बार वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे और इस समझ करके लिखेंगे, फिर आपको ये टेंसेस याद हो जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में, स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।